सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 6 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला और इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है कि अभी हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2022 में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया। तो आंसर होगा राफेल नडाल ने। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं राफेल नडाल, जिन्होंने फ्रेंच ओपन के मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। ये उनका 14वां फ्रेंच ओपन खिताब है। मेन सिंगल टाइटल में बात कर रहे हैं। और बात करें इस बार इन्होंने किसे हराया, कैस्पर रूड को हराया, जो कि नॉर्वे के टेनिस प्लेयर हैं। और इसी के साथ राफेल नडाल 36 साल की उम्र में फ्रेंच ओपन का मेन सिंगल टाइटल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी बन गए हैं। अगर बात करें टोटल अभी तक कितने ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं वो, तो उनके नाम अब रिकॉर्ड 22 ग्रैंड स्लैम खिताब है। और आप जानते होंगे राफेल नडाल को ही किंग ऑफ क्ले कोर्ट भी कहा जाता है। अच्छा, कोर्ट पे भी प्रश्न मैंने आपको कई बार बताया है। देखो ऐसे याद रखो, साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और साल का चौथा होता है यूएस ओपन। तो प्रश्न यहाँ पे स्टैटिक बन के ऐसे आता है कि कौन सा ग्रैंड स्लैम किस कोर्ट पे खेला जाता है, किस मैदान पे खेला जाता है। तो पहला और लास्ट वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये होता है हार्ड कोर्ट पे, और फ्रेंच ओपन ये होता है क्ले कोर्ट पे, और विंबलडन वाला होता है ग्रास कोर्ट पे। तो अभी ये है फ्रेंच ओपन यानी कि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। किस कोर्ट पे खेला गया, तो क्ले कोर्ट पे खेला गया। और किंग ऑफ क्ले कोर्ट ये राफेल नडाल को ही कहा जाता है। और इस साल का जो पहला ग्रैंड स्लैम हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसमें भी आप देखोगे जो मेन सिंगल टाइटल है वो राफेल नडाल ने ही जीता था। ये स्पेन के टेनिस प्लेयर है। और उसमें वुमेन सिंगल टाइटल जीता था एशले बार्टी ने, जो कि ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है, लेकिन उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और उनके संन्यास लेने के बाद नंबर 1 टेनिस प्लेयर वुमेन्स में बात कर रहे हैं कौन बन गई है, ईगा स्विटेक बन गई है, वो पोलैंड की है। अब आप बात करोगे फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल टाइटल तो हमने देख लिया, राफेल नडाल जीत गए हैं। वुमेन सिंगल टाइटल किसने जीता है, ये मैं आपको आगे प्रश्न कराऊंगा, इस पे हम करेंगे। लेकिन अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। और मैं यहाँ पे आपको एक साथ इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपको पता है इन क्वेश्चंस की क्विज आप लोग सॉल्व करते हो ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तो अलग से क्वेश्चन कराने का यही मतलब है कि वो क्विज में भी आपको क्वेश्चन मिल जाए। या एक साथ बता दूंगा तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको मिल पाएगा। समझ रहे हो? चलिए बढ़ते आगे। चलिए बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम क्या है। प्रश्न इस बार उल्टा पूछ लिया मैंने। आप लोग सोचेंगे कि कब मनाते हैं, पूछेंगे तो सबको पता है, बच्चे को पता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है साहब। तो हर साल ये जो दिन है ये पर्यावरण संरक्षण और लोगों को प्रकृति के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। थीम की बात करें तो थीम है ओनली वन अर्थ। और इस साल ये इसका 39वां विश्व यानी कि 49th नंबर का विश्व पर्यावरण दिवस है, जिसकी मेजबानी स्वीडन कर रहा है। और हम इसे 5 जून को ही क्यों मनाते हैं? एक्चुअली में यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, इसीलिए 5 जून को हम ये दिन मनाते हैं। तो इसके आप थीम याद रखना, ओनली वन अर्थ। अभी 1 जून को हमने मनाया था वर्ल्ड मिल्क डे, और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाया। फिर 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे मनाया था हमने, और अब ये 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया। तो जून में अभी तक ये 2-3 डेज हुए हैं, इनको याद रखिएगा। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की पहली महिला एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ए मणिमेखलाई। तो अभी केंद्र ने ए मणिमेखलाई को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया है, और इस तरह से वो इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला भी बन गई है। इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किसकी जगह ली उन्होंने? राजकिरण राय जी की। आप जानते हो अभी सीबीडीटी की नई चेयरपर्सन कौन बनी? संगीता सिंह बनी। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच बनी है। और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी? शांति श्री थुलिपुड़ी पंडित। अच्छा, यहां पे भी एक अच्छा प्रश्न बनेगा कि किन 2 बैंकों का विलय हुआ था, यानी कि मर्ज हुए थे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में? तो आंसर होगा आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक। स्थापना होती है 1919 में। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, और अब पहली महिला एमडी सीईओ बन गई हैं ए मणिमेखलाई। नाम याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, जून 2022 में आईफा अवार्ड्स 2022 में किसे बेस्ट एक्टर चुना गया? तो आंसर होगा विक्की कौशल को। तो आईफा अवार्ड्स जो अभी अबू धाबी में हुए थे, तो इसमें विक्की कौशल
इनको सरदार उधम नाम की मूवी के लिए बेस्ट एक्टर चुना गया, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है कृति सेनन को मिमी नाम की मूवी के लिए, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है शेरशाह को। और इसके जो डायरेक्टर हैं विष्णुवर्धन, इनको बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे 2022 में, पहले तो ये बताओ कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के थे। बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था कोडा नाम की मूवी ने। बेस्ट एक्टर रहे थे विल स्मिथ किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही थी जेसिका चेस्टेन द आईज ऑफ टेमी फे नाम की मूवी के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रही थी जैन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। जबकि ऑस्कर जीतने वाले पहले बधिर पुरुष अभिनेता बने थे ट्रॉय कोत्सर। और इस बार जो 75वें बाफ्ता फिल्म अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता था? विल स्मिथ ने किंग रिचर्ड नाम की मूवी के लिए। दोनों का आंसर मतलब सेम है, ऑस्कर में भी यही थे। और इसमें बेस्ट एक्ट्रेस रही थी जोआन स्कैनलॉन आफ्टर लव नाम की मूवी के लिए। बेस्ट फिल्म रही थी द पावर ऑफ डॉग, और बेस्ट डायरेक्टर रहे थे जैन कैम्पेन द पावर ऑफ डॉग नाम की मूवी के लिए। तो आप देखोगे ऑस्कर और बाफ्ता में ये दो चीजें तो सेम है। कौन? बेस्ट एक्टर, और ये बेस्ट फिल्म और बेस्ट डायरेक्टर भी सेम है, बस बेस्ट एक्ट्रेस अलग है। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में किसने फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल वुमेन सिंगल टाइटल जीत लिया? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक। तो फ्रेंच ओपन याद रखना, हमने पढ़ा ये इस साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। और यहां से एक और पॉइंट आप याद रख सकते हो, इसे रोलैंड गैरोस के नाम से भी जाना जाता है। और अभी इसमें वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस प्लेयर ईगा स्विटेक ने। इन्होंने किसे हराया? 18 वर्षीय कोको गॉफ को हरा करके अपना ये इन्होंने दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। पहली बार इन्होंने फ्रेंच ओपन 2020 में जीता था। ईगा स्विटेक ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर है, और कोको गॉफ ये यूएस की टेनिस प्लेयर है। तो इतना आपको याद रखना है। बाकी मेन सिंगल टाइटल हमने देख लिया, राफेल नडाल ने जीता है। अच्छा, इस बार आप देख भी रहे होंगे ईगा स्विटेक काफी फॉर्म में है जब से ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर बन गई है एशले बार्टी के संन्यास के बाद। इससे पहले इन्होंने मियामी ओपन टेनिस खिताब भी जीता था, उसमें मतलब वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था। और उससे पहले बीएनपी परिबास ओपन टूर्नामेंट 2022 भी इन्होंने जीता था। तो अच्छी बात है। आप तो यहाँ पे मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दो, वर्ल्ड टेनिस डे कब मनाया जाता है? हम बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में कहाँ कांगड़ा घाटी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो अभी हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, अभी उन्होंने 2 जून 2022 को धर्मशाला में कांगड़ा घाटी ग्रीष्मकालीन महोत्सव का उद्घाटन किया। ये महोत्सव गर्मियों के दौरान राज्य में आने वाले पर्यटकों को हिमाचल प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराने के लिए आयोजित किया जाता है। और ये प्रश्न अभी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस साल ये उत्सव 10 साल के गैप के बाद आयोजित किया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की हम लोग बात करेंगे, उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण उत्सव महोत्सव के बारे में आपको बताता हूँ। पहले आप मुझे बताओ, अभी शिरुई लिली महोत्सव, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में। और सरहुल उत्सव कहाँ पे मनाया गया था? झारखंड में। और अगर आपसे पूछे कि अभी 35वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय मेला 2022 ये कहाँ पे लगा था? हरियाणा के फरीदाबाद में। इसमें भागीदार देश था उज्बेकिस्तान, और थीम स्टेट था जम्मू कश्मीर। और पहला हिमालय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था लद्दाख में। लद्दाख में ही हेमिस महोत्सव भी मनाया जाता है और लोसर महोत्सव भी मनाया जाता है। और आप जानते हो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है? मेघालय के शिलोंग में। अभी पंजाब ने जगन्नाथ रथ यात्रा को स्टेट फेस्टिवल घोषित किया था। अच्छा, पहला अहरबल महोत्सव कहाँ पे शुरू हुआ था? जम्मू कश्मीर में। और उड़ीसा से आप याद रखना, यहाँ पे नुआखाई उत्सव मनाया जाता है, छाऊ महोत्सव मनाया जाता है, कलिंग महोत्सव मनाया जाता है, रजा पर्व महोत्सव होता है, और बोईता बंदना महोत्सव भी मनाया जाता है। उसी तरह से आदिपुरम त्योहार ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का जो मदुरै है, इसे त्योहारों का शहर कहा जाता है। थाईपुसम ये भी तमिलनाडु का है, और पोंगल ये भी है तमिलनाडु का। जबकि अट्टुकल पोंगल ये त्योहार है केरल का। और ओणम भी केरल में मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम उत्सव होता है केरल में। केरल में मकर विलक्कू त्योहार मनाया जाता है सबरीमाला के मंदिर में। अच्छा, मेदाराम जतारा महोत्सव ये कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये मनाया जाता है तेलंगाना में।
तेलंगाना में ही बथुकम्मा उत्सव भी होता है और बोनालू त्योहार भी होता है तेलंगाना में। बाकी बात यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की थी, तो ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो, इसकी 2 कैपिटल है। शिमला इसकी समर कैपिटल है और धर्मशाला इसकी विंटर कैपिटल है। मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर और गवर्नर हैं इसके राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। और रोहतांग टनल, जिसका नाम अटल जी के नाम पे रख दिया गया, जिसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर, ये आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। अभी आप जानते हो हिमाचल प्रदेश का जो चंबा जिला है, ये 100वां हर घर जल वाला जिला बन गया है और 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। आपको याद होगा, नवी महिला राष्ट्र आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 में पहली बार हिमाचल प्रदेश में हुई थी, हिमाचल प्रदेश के काजा में, और इसे लद्दाख ने जीता था। अभी हिमाचल प्रदेश की चंबा, चप्पल और लाहौल के बने हुए मोजे व दस्तानों को जीआई टैग भी दिया गया। उसके अलावा दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना हिमाचल प्रदेश, और भारत में पहली बार हींग की खेती की गई थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल घाटी में। देश में पहली बार मोंक फ्रूट की खेती कहाँ पे शुरू हुई, तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में, और बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र खुलेगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में ही। उसके अलावा दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन भी किया गया हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश के काजा में। और ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका हिमाचल प्रदेश ही है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, तो इस प्रश्न में आपको बताना है कि अभी हाल ही में किसने नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल को लॉन्च किया, तो आंसर होगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने 1 जून 2022 को एक नया स्वास्थ्य बीमा वर्टिकल लॉन्च किया है। तो इस वर्टिकल के माध्यम से कंपनी ग्राहकों के अनुभव को बढ़ावा देने के लिए नए इनोवेटिव हेल्थ प्रोडक्ट्स इन हाउस क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रही है। आपको याद होगा, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने ही #बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान भी शुरू किया था। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके एमडी सीईओ प्रकाश चंद्र कांडपाल हैं। अभी एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस की बात करेंगे तो इसने वॉल्ट प्रोग्राम शुरू किया था। एलआईसी की बात करें तो अभी हमने पढ़ा था, बीमा रत्न नाम से एक बचत जीवन बीमा योजना शुरू की। और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करेंगे, इसके एमडी सीईओ बने अंशुल स्वामी। याद रखना ये। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में पेशेवर के पॉप कलाकार बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, तो आंसर होगा श्रेया लेंका। तो उड़ीसा की श्रेया लेंका हैं ये, और अभी पेशेवर यानी कि प्रोफेशनल के पॉप कलाकार बनने वाली ये पहली भारतीय बन गई है। वे अब लोकप्रिय दक्षिण कोरियाई लड़की समूह ब्लैक स्वान का हिस्सा है। क्या नाम है? श्रेया लेंका। अच्छा, फाल्गुनी शाह के बारे में आपने सुना होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए ना कि किस भारतीय अमेरिकी ने बेस्ट चिल्ड्रंस म्यूजिक एल्बम का अवार्ड जीता था अभी ग्रैमी अवार्ड्स में, तो आंसर होगा फाल्गुनी शाह। और मिसेज वर्ल्ड 2020 में बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम्स का अवार्ड जीता था नवदीप कौर ने। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा इंस्टाग्राम। तो अभी इंस्टाग्राम ने लापता बच्चों को खोजने में मदद करने के लिए अलर्ट फीचर को लॉन्च किया है। ये सुविधा उपयोगकर्ताओं के इंस्टाग्राम फीड पर लापता बच्चे के बारे में विवरण प्रदर्शित करेगी यदि वे एक विशिष्ट क्षेत्र में है जहां एक सक्रिय खोज हो रही है। तो इसका आंसर होगा इंस्टाग्राम। ये ध्यान रखना। आप पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अरब देश कौन सा बना, तो आंसर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। आपको याद होगा, जब अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच एक समझौता करवाया था, और उस समझौते को क्या कहते हैं? अब्राहम अकॉर्ड समझौता। और हमने पढ़ा था कि ये दोनों देश अपने यहाँ पर एम्बेसी की स्थापना भी करेंगे। और अभी इन दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि मुक्त व्यापार समझौता। मतलब सीमा जो शुल्क है उसको कम करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अब याद रखना, यूनाइटेड अरब अमीरात पहला अरब देश बन गया है इजराइल के साथ मुक्त व्यापार समझौता करने वाला। और आपको बता दूं यहाँ पे कि यूनाइटेड अरब अमीरात ने अभी तक 2 देशों के साथ ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, पहला भारत और दूसरा अब ये इजराइल है। अब बात यहाँ पे यूएई की है, तो ये रहा मैप में यूएई। कैपिटल इसकी अबू धाबी हो गई। यहीं पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर मिलेगा। करेंसी दिरहम है। और अभी इसके जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे शेख खलीफा बिन जायद अल नयान, उनका तो हो गया निधन।
और अभी नए बन गए हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अभी आपको बताएं, भूटान और सिंगापुर के बाद तीसरा देश बन गया है यूनाइटेड अरब अमीरात भीम यूपीआई से भुगतान को स्वीकृति। अभी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने यूनाइटेड अरब अमीरात को ग्रे लिस्ट में डाल दिया है। और आपको बताएं, भारत के बाहर पहला हमारा जो आईआईटी है ये बनेगा यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई में। और विश्व की पहली पेपरलेस सरकार आपकी दुबई की सरकार है। अभी दुबई में दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट को लॉन्च किया गया था। और अगले साल यानी कि 2023 में जो कोप 28 का आयोजन होगा वो यूनाइटेड अरब अमीरात में होगा। और 2022 में कोप 27 कहाँ पे होंगे? मिस्र में होंगे। जबकि 2021 में जो कोप 26 हुए थे वो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। आपको याद होगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में जो यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान में हुआ था उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा करके। और यूनाइटेड अरब अमीरात के मंगल मिशन का नाम क्या है? होप मिशन है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए बताइए, अभी 1 जनवरी 2022 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः क्या है? तो आंसर होगा 436 रुपए और 20 रुपए। मतलब एक तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और दूसरी है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। आपको बता दूं, इन दोनों का संबंध है दुर्घटना बीमा से और दोनों में बीमा राशि कितनी मिलती है? 2 लाख रुपए। तो देखो, जीवन ज्योति बीमा योजना में जो प्रीमियम राशि है पहले कितनी थी? 330 रुपए थी। अब कितनी हो गई है? 436 रुपए हो गई है। मतलब आप परसेंटेज वाइज बात करोगे तो 33% की इसमें वृद्धि देखी गई। जबकि सुरक्षा बीमा योजना में पहले प्रीमियम की राशि कितनी थी? 12 रुपए थी, 12 रुपए सालाना। पर अब इसे बढ़ा करके 20 रुपए सालाना कर दिया गया, यानी कि 67% की इसमें वृद्धि हुई है। तो ये आप ध्यान रखना, इतना सा पॉइंट। अच्छा, प्रीमियम राशि से मैंने आपको बताया था फसल बीमा योजना में जो प्रीमियम राशि है वो कितनी है बताओ? रबी के लिए 1.5% है, खरीफ के लिए 2% है और नकदी फसलों के लिए है 5%। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस राज्य में भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड में। तो आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, सेशन अच्छा लगे तो लाइक करके प्लीज इसे शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ में। और इनका क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अच्छे से प्रैक्टिस करना, याद करना सारी चीज़ों को। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।